राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा ब्रजवासी पर। आज हम बात करेंगे आनंद रामायण की तीसरी कथा पर, बछड़ों की सीख। एक दिन की बात है जब श्री राम सीता जी के साथ चित्रशाला में विराजमान थे। तब एकांत स्थान जानकर माता कौशल्या वहां पहुंची और श्री राम को विष्णु भगवान समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, हे महाभाव, कृपया कर मुझे ऐसा कोई उपदेश प्रदान करो जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। माता की बात सुनकर श्री राम बोले, माता, आप कल प्रातः गौशाला में जाकर कुछ देर वहां स्थित होकर बछड़ों की ध्वनि सुनिए और फिर उस पर अच्छी तरह विचार कर वापस मेरे पास आइए, तब मैं आपको उपदेश प्रदान करूंगा। राम की बात सुनकर माता कौशल्या को बड़ा कुतूहल हुआ। उपदेश देने की जगह राम मुझे गौशाला बछड़ों के पास भेज रहे हैं, तथापि कल क्या होगा। इसी बात को सोचते सोचते कौशल्या ने वह रात बड़ी व्यग्रता से बिताई। अरुणोदय काल में शीघ्र ही स्नान से निवृत्त होकर वे गौशाला में बछड़ों के समीप जा पहुंची। बछड़ों की ध्वनि बराबर करते जा रहे थे, अहमा करते जा रहे थे। कौशल्या जी उस ध्वनि को ध्यान से सुनने लगी। फिर उन्होंने अह मां की उस ध्वनि को सुनकर मन में विचार किया कि राम ने मुझसे इस पर विचार करने के लिए कहा है। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य भरा है। आखिर इस ध्वनि में क्या रहस्य भरा है? ऐसा बार बार वे अपने मन में चिंतन करने लगी। थोड़ी देर में उन्हें उस ध्वनि का रहस्य समझ में आ गया और वे बहुत प्रसन्न हो उठी और शीघ्र ही राम के पास पहुंचकर कहने लगी, हे रामनाथ, हे विष्णु, हे राम, तुम्हारे कथानुसार मैंने बछड़ों की बोली सुनी, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब मैं और मुझे कोई उपदेश सुनने की इच्छा नहीं है। माता की ऐसी बात सुनकर श्री राम ने कहा, माता, बछड़ों के शब्द से आपको कैसे ज्ञान हुआ, मुझे बतलाइए। तब कौशल्या जी बोली, बछड़ों के अहम मां शब्द सुनकर मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर ये बछड़े अपनी ध्वनि से मुझे किस बात का बोध करा रहे हैं। ऐसा मैंने जब क्षण भर विचार किया तब मुझे ज्ञात हुआ कि बछड़े अहम मां कहकर हम संसारी जनों की यह उपदेश दे रहे हैं कि अरे संसार में रचे पचे लोगों, अहम मां अर्थात मैं हूँ, ऐसा अहंकार मत करो। हे राघव, ये बछड़े सदा लोगों को यह पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते कि मैंने यह सब समझ लिया कि यहाँ मैं शब्द से देह से संबंध है, आत्मा से नहीं है। तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया। ऐसा करने से मेरी देह बुद्धि नष्ट हो गई। जब देह बुद्धि ही नष्ट हो गई तो फिर बचा ही क्या। हे रघुत्तम, भोगों की आश्चर्य रूपिणी यह देह रहे या न रहे, अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, वास्तव में तो आपका एक अंश हूँ। माता, शब्द तो केवल उपाधि मात्र है। मैं आपसे अलग होकर रह नहीं सकती। मैं हित भरम हूँ। माता की बात सुनकर राम जी हंसने लगे और बोले, माता, आपने बछड़ों की सीख को ठीक से समझा है। आप आज से मुक्त हो गए। अब आप अपने भवन में जाएं और इस बुद्धि को दृढ़ बनाए रखें। माता, आपने जब उपदेश देने के लिए कहा था तब मैंने साक्षात उपदेश न देकर दूसरों से दिलवाया। उसमें प्रथम रहस्य तो यह है कि उपदेश देने वाला गुरु होता है और मैं आपका पुत्र हूँ। ऐसी दशा में मैं किस तरह आपको उपदेश देता। दूसरी बात है कि शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र उसका पति ही होता है, अतः उन्हें चाहिए कि वे पति के अलावा किसी और को गुरु न बनाएं। इसलिए मैंने आपको साक्षात उपदेश नहीं दिया। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या को बड़ा आनंद हुआ। अब वे भ्रम चिंतन करती हुई अपने भवन में सुखपूर्वक रहने लगी। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रजवासी।